अच्छा हाँ, वो 2 दिन दूध दो लिए दिन हैं। दूध जो लिए थे वो हाँ। गोसाई घर से लिए थे। पूजा घर में पूजा रखा घर, रहता हाँ, था, गोसाई घर, पूजा तो घर, वहाँ से दूध वहाँ लिए वहाँ हैं। से लिए थे। तो ये बात मेरी चाची को पता था कि ये 2 दिन, बोला कि मेरा दूध जो ले लेता है ना 1 गिलास, मेरा दूध जो लेता है, एक दिन उसके शरीर में पिल्लू भर जाएगा। अब आप बताइए, हम 2 बार दूध लिए हैं, अब कहेंगे दुनिया आग लगाती है, ये लोग का कहना है दुनिया आग लगाती है, दुनिया तो को कैसे? लोगों से मत मिलो, हाँ, लोगों से मत बातें करो, क्योंकि लोग जो है ना परिवार में आग आग लगाते लगाता हैं। है। तो अब वो 2 दिन जो हम दूध लिए ये बात हकीकत है, तो 2 दिन वो दुनिया क्यों जानता? और ये पिल्लू भरा रही थी, तब हमको आया ईगो हर्ट। तब पापा को जाके हम ये बोले कि हम घास नहीं काटेंगे, ना दूध खाते हैं और ना ही हम घास काटेंगे, क्योंकि हम साल भर ये सब चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आँख में एक शर्म भी नहीं है इस मम्मी की आँख में, मतलब ये एक माँ का तो ये दिल नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ हुआ, अब पापा को मेरे प्रति खुंदस, फुल खुंदस, और वो जब भी बुलाते थे, महिला के बात नहीं सुनना है, महिला घर तोड़ देती है, महिला 2 पैसा कमा के नहीं ला जवानी के पाएगी, जोश में तुमको जमासी के जोश शादी में कर शादी लिया किया। है, तुम लोग हाँ, पछताए ये हो। सब साल भर का कन्वर्सेशन है, महिला उठा रहा है, क्योंकि हम आपको इसलिए बताते हैं कि आगे महिला के ही वर्ड पे लड़ाई हुआ है। तो क्या हुआ कि जब एक बार घनघोर युद्ध हुआ था कि मतलब ये जो बोली थी कि मम्मी की बनबै छिए, मतलब क्या बना रही हो, उसमें बोली थी कि मतलब गाली बाप घर जाओ, बाप घर ये जाओ, वो ये सब बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। तो चुपचाप सह लिए थे। हाँ, लेकिन उसमें वो एक वर्ड बोली थी कि अचरा फैला के, जैसे अपने पूजा घर होता है ना, तो देव कुल देवी, तो कुल देवती या काली देवता माँ अगर है जो मेरी। बोली, हाँ, तो काली मियाँ से मांग रही थी कि निर्वंश हो जाए, निपुत्र हो जाए, वो वाला वर्ड ना, मतलब मेरे दिल को छू गया था दुख। कि मतलब ये वर्ड तुम कैसे बोल सकती हाँ, हो किसी को। तो ये लड़ाई हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, उसी का बोला हुआ जाओ यहाँ क्या करते हो, अपने बाप के घर अपने जाओ। बाप घर जाओ, मेरे हाँ, बेटा को वश में कर लिए, हाँ, ये वो सब इसके बोली। ठीक 15 दिन के बाद की कहानी है। वो रो रही थी पूरा कि हमें आप यहाँ नहीं रहेंगे ये हम। दूध वैसे सबका कांड चल रहा है, हाँ, उस बीच में वो रो रही है, हम मर जाएंगे, हमको खटाते रहता है, हमको ये करता है, वो करता है, तो हाँ, तो वो जो है कि चूल्हे के पास बैठ के, और वहाँ पर चूल्हा है मेरा, रो रही थी। रो रही थी कि हम अब नहीं रहे, हम भाई भतीजा के पास चले जाएंगे, कौन कर देगा। तो ये वहाँ थी, ठीक ना। तो ये बोलती है क्या कि अगर ज़्यादा दुख है ना, तो अपना भाई और भौजाई के पास चल जाइए, यहाँ पर क्या कर हमको रहे हैं? हमको तो माँ बाप का इसको बाप नहीं। और भाई का घर नहीं है। हाँ, हमको तो वो लोग घर से भगा दिए, मतलब घर से निकाल दिए। आपको तो आपके बाप का घर है, तो आप चले जाइए अपने बस बाप घर। इतने ही बात हुआ था। अब वो चुप हो गई। अब क्या करती है वो, 1 घंटे के बाद पापा आते मेरे हैं, ससुर जी हाँ, आते हैं। क्लिनिक से आते उसको हैं, क्या बोली नहीं बोली, उसको एकदम ऐसा लगा कि उसको मिर्गी आ गया। मेरी यार बोलता है कि कौन बोला, उसका दोनों का गर्मी उतार देंगे, दिवाली उतार किसी देंगे, का बाप दादा पैसा नहीं दिया इस घर बनाने में, हम घर हम मेहनत से बनाए। घर बनाए हैं, पैसा कमाने में मेहनत लगता है। दुआली होता है ना, वो लाठी होता है, उसके ऊपर चमड़ा लपेटा जाता है, पहले बैल से जानवरों मारा को जाता, मारा जानवर को जाता मारते, तो उसे दुआली से हम गर्मी उतार देंगे, मार के। मार के। ये सब बोलने का शब्द हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन और हम लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। चुपचाप खड़े थे। फिर हम फ़ोन किए, सोचे कि हो सकता है ये लोग मतलब मम्मी भड़का रही है, वो इसके बहकावे में आ रहे हैं। तो होता है ना कि आप किसी अच्छे आदमी को लाइए जो समझा दे और घर शांत हो जाए। तो हम अर्जुन मामा मेरे हैं, उनको कॉल उससे किए। पहले ही मामा को बुला रहे मामा थे। 4-5 दिन से बुला रहे थे। हाँ, तो वो नहीं आ पा रहे थे, कुछ फिर ना उस कुछ दिन, उनके लाइफ में चलने लग रहा था, इसीलिए। और उस दिन हम बोल दिए कि मम्मी तो क्रॉस कर रही थी, आज लेकिन पापा आज भी पापा लिमिट भी क्रॉस लिमिट कर। क्रॉस कर दी। अब हम अपने कंट्रोल से कब बाहर हो जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, आपको आना पड़ेगा। तो उसी दिन शाम में मामा आए, और मामा से बात ही कर रहे हैं, जितना चीज़ पे ये बोली थी उस चीज़ पे ये पलट जा रही थी कि हम नहीं बोले निर्वंश हो जाए, हम इसके साथ यादवाद नहीं किए, हम इसको खाना अलग नहीं किए। तो बोले खाना कैसे अलग किए? हम बोले कि यहाँ खेदन महाराज है, खेदन में महाराज का क्रिया खा के बोलोगे कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम चुप हो जाएगी, कुछ नहीं। और उसमें भी उसका एटीट्यूड देखिए, वो ऐसे बोलती है कि अगर हम तुमको शादी करके अपने घर नहीं लेके आते तो तुम दोनों सड़ जाता बाहर में। अब बताइए, एक माँ का ये बोलने का फ़र्ज होता है। उसके बाद थोड़ा देर में पापा भी क्लिनिक से आए और बैठते हैं तो मम्मी को कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमको बोलते हैं तुमको जितना पढ़ाए लिखाए यही सब करने के लिए कि महिला का बात सुनो। महिला बोलेगी कुट्टी मत काटो तो कुट्टी नहीं काटे, महिला बोलेगा सानी नहीं लगाओ तो सानी नहीं लगे।
हम बोले कि महिला, चलिए महिला को, तो आप महिला के बारे में क्यों सुनते हैं? महिला की बात आप भी तो सुनते हैं। महिला आपकी दूध जो छुपाती है वो क्यों छुपाती है पूछिए? तो बोलता है कि मुँह बंद कर लो तो गर्मी उतार देंगे। हम कह लिए गर्मी उतारिए ठंडी उतारिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि मेरा पूरा का पूरा बात सुनिए और मम्मी है यहीं बैठी हुई को बोलिए कि आखिर ये दूध छुपाती क्यों है? बस इस पे ये बोलने के दुख लिए क्यों था। देती है? हम तो काम करते हैं, हम अपना काम या पढ़ाई जो भी है हम करेंगे तभी ना, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था। ये लोग हम लोग को किचन अलग कर दिया और कुछ भी ला के नहीं देता था। मुझे यहाँ का चावल बनाने नहीं आता, यहाँ का चावल फटकने नहीं आता, तो खरीद के चावल खा रहे, सब्जी खरीद के खा रहे, तेल मसाला खरीद के खा रहे, दूध खरीद के खा रहे। वो क्या पेड़ से पैसा तोड़ के लाएंगे और सिर्फ खरीद के खाएंगे? ये ना कोई पैसा दे रहे हैं, ना कोई इनकम हमारे पास बचा। जो भी हमारे पास पैसा बचा था वो सारा खर्च हो रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग तो परेशान तो होंगे ही ना, कि अगर करना है तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाले। ये क्या मतलब है कि चुपचाप तुम दियादवा सहो, तुम चुपचाप अत्याचार सहो। तुमने मेरी शादी को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई तुम्हें ये अधिकार देता है कि तुम आप लोग या तुम लोग सब मिलके हम मुझे मेरे ऊपर अत्याचार करोगे। कोई समाज या कोई लॉ और कोई कानून ये किसी को भी अधिकार नहीं देता कि वो किसी के ऊपर अत्याचार करे। तो हम क्यों चुपचाप सुनेंगे? हम तो 4 लोग को बुला के बोलेंगे ही ना कि हमको ये दुख हो रहा है, हमको ये तकलीफ हो रही है, मेरे पास ना फाइनेंस है, ना इनकम का कोई सोर्स है, हम कहाँ से क्या क्या करेंगे? कोई मिट्टी तो कोई नहीं खाता है कि ले गए खेत से मिट्टी ले आए थाली में परस के खा लिए, कोई खाना ही खाता है। और ये जो इंसिडेंस उस दिन का, जो लड़ाई का इंसिडेंस है, वो वीडियो मैं स्क्रीन पे टैग कर दूंगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उस दिन क्या बोलूँ मैं। और सुनो, बताते हैं कि बस इतनी ठो बात वो बार-बार एक ही चीज़ कर रहा था। महिला मुंह को, बंद करो। हाँ, तुम अपने महिला के बात के सिखा नहीं पा रहा है। हम जो बोलते हैं कुट्टी काटने के लिए सिर्फ़ तुम कुट्टी काटो। हम बोले कि तब दूध, तो दूध का नहीं जानते हैं हम। तुम सिर्फ़ कुट्टी काटने का है, आसानी लगाने का बात जानो। तुम अपनी महिला तुम्हारी सिखाती हो। हम बोले महिला सबसे पहले नहीं सिखाती है। सबसे पहली बात है कि हम पढ़े लिखे, हमारे पास भी सेंस है। हम बोलेंगे सच्चाई क्या है, मम्मा को बोलेंगे। उसको था कि तुम अपने घर का इन्फॉर्मेशन दूसरे को क्यों बोलोगे? भाई तुम घर में जलील करोगे, इन्फॉर्मेशन दुनिया को नहीं बोले? ये लोग कहे कि हम पढ़ाए लिखाए तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, जो करे तुम चुपचाप सहो। ऐसा तो नहीं होता है। अगर कोई पढ़ाया लिखा तो अत्याचार नहीं करने का अधिकार रखता है। मुँह बंद नहीं किए ना तो उसी बोलता कि मार के गर्मी उतार देंगे। हम बोले कि फुल बोलेंगे, बोलता है मुँह बंद करेगा। हम बोले नहीं करेंगे। तो वो लकड़ी का होता है, मतलब चिराग लाए थे, वो पलाई जो है ना स्टडी वाला रूम में लगा है, तो भर के तो सोच लीजिए ना आप 4 बाय 4 इंच का, हाँ लंबा इतना बड़ा, मतलब दो इतना, इससे ज़्यादा दुगुना था। वो उठा के और हमको मारने के लिए दौड़ गया था। आप बताइए हमको ईगो क्यों आया कि क्या हम भैंस हैं या जानवर हैं जो मेरे पास सेंस नहीं है? तुम हमको तुम पढ़ाया लिखा है तो हमें तुम गुलाम गुलाम समझते हो? समझ, चुपचाप मुंह बंद करके हमें गुलाम बनाओगे? तब हमने भी बोला कि उसको पहले बोला कि तुमको बुढ़ापा में इतना गर्मी है तो हम जवान हैं, हमको कितना गर्मी होगा। तब हम बांस उठा के मारने के लिए दौड़े। अब बताइए कि अगर हम नहीं दौड़ते तो वो जो हमें मार देता उस लकड़ी से, तो तब हम अच्छे बेटा होते। और हम अगर सेल्फ डिफेंस में अपना बांस उठा के दौड़ गए तो हम बुरे हो गए। तो ये मारे नहीं, मारे बस नहीं, जब बांस उठाए तो उसका दिमाग ठंडा हुआ, फिर दिमाग मामा में लोग रोक मामा लिए। लोग पकड़ लिए, सब चीज़ कर लिए। तब तक लेकिन में हम भी रूम और में थे, एक खाना चीज़ है बनाते थे, हम भी वहाँ कि पहुँचे कि हाँ, नहीं नहीं, आपको लड़ाई नहीं करना नेक्स्ट है। वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि हमको समाज वाला कोई भी गलत नहीं बोला, कोई भी गलत नहीं बोला। तो ये वीडियो हम कल आपको बताएंगे कि हमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया ये लोग पे, आखिर वजह क्या रही थी कि हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, या गांव वाले को कितने आदमी को बुलाए थे, क्या क्या बात हुआ नहीं हुआ। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह का, ये डोमेस्टिक वायलेंस ही है, मारना पीटना ही तो डोमेस्टिक ये वायलेंस, मेंटल तो हरासमेंट पूरा भी तो थी हो कि रही हम है। पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो हम भी पूरा थे अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हम पुलिस क्यों कंप्लेन सहेंगे करेंगे। फिर? लेकिन एक चीज़ है कि हम समाज में रहते हैं, समाज में भी पंचायत होता तो है, यहाँ का पंच मेन क्या होता है? पुलिस आएगा, मैनेज कर देगा, पैसा खा लेगा, मैनेज कर जाएगा, मैनेज कर मिलेगा। देगा। तो इससे फिर पहले कि समाज के लोग से दिल से हम क्यों टूटे, क्योंकि समाज के लोग ही एक्शन लेता है, बहुत बहुत जगह ही होता है। यहाँ का हम लोग का थोड़ा डोमिनेंट है समाज का लोग, तो उसको बुलाए थे, क्या क्या बात हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग को भी देखने में थोड़ा तकलीफ होता होगा। तो हम लोग ने डिसीजन निकाला था कि कम ही मिनट का बनाया जाए, बोलते बोलते एकदम रोना एग्रेसिव जाए। वाला मूड हो तो जाता इस है। वीडियो को यही हम आप लोग खुद सोचिए कि हमारे पास
कुछ नहीं है। मतलब ये जो गोदरेज आप देख रहे हैं ये भी शादी के टाइम में इन्होंने ख़रीदा था। वो भी कैसे, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, इनके पास कुछ पैसे थे, हम दोनों ने पैसे बचा, वो भी उधारी पे लिए थे क्योंकि इनके मामा के जो बेटे हैं उनका फर्नीचर का हाँ। शोरूम है, मतलब फर्नीचर का ही काम चलता होता है। तो उसमें ये गोदरेज रखा हुआ था उनके पास, तो ये हमने लिया था और हमें बोला था हम आपको धीरे धीरे किस्तों में पैसे चुका देंगे। तो हमने 6 महीने 7 महीने लगभग 8 महीने लग गए थे इसके पैसे को चुकाते। तो ये भी तो हमारी मेहनत का है, तो हम वहाँ पे अर्न कर रहे थे, कुछ ना कुछ जोड़ जोड़ के हम इसका पैसा चुकाएं। अब यहाँ पे जब से आए तो हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तो मतलब कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा? आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ का न्याय है या ये कहाँ से सही है। मैंने तो सोचा था गांव बहुत प्यारा होता, गांव के लोग बहुत भोले वाले होते, लेकिन यहाँ आके देखा कि मतलब कि दुनिया प्रॉब्लम नहीं है कि हमने इंटरकास्ट लव मैरिज की, हमारे तो घर वालों को ही प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट आपको पता है जब शादी करके मैं आई थी तो सिर्फ 6 दिन के लिए मैं अपने जेठ और जेठानी के साथ, यहाँ पे जेठ के साथ तो क्या ही बात करते कुछ नहीं, लेकिन जेठानी के साथ तो बात की जाती है, तो सिर्फ 6 दिन थे। 6 दिन के लिए मैं यहाँ पे थी शादी के। मार्च में तो आई थी तो 6 दिन रही थी, फिर अप्रैल में आई थी। तो इन लोगों से तभी मुलाकात हुई थी पहली बार, तो पहली और आखिरी मुलाकात थी कि वो 6 दिन पहली बार बात की और आखिरी बार। इतना ज़्यादा ये जहर उगली थी मेरी जेठानी कि अब मेरी मतलब हिम्मत नहीं होती कि उससे कभी जाके बात भी कर सकूँ। इतना जहर है लोगों के दिल में, लोगों के ज़ुबान में इतना जहर भरा रहता है, तो लोग मतलब इंसान ही सांप बन गए हैं। तो सांप का रोल ही ख़त्म हो गया है पृथ्वी से। मतलब क्या बोलूँ मैं, हर चीज़ पैसा। ऑब्वियसली बात है, मेरी लव मैरिज है तो मेरे पास कोई सामान नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ पे औकात दिखाएंगे, हर चीज़ ये करेंगे। जो दहेज दे के शादी करेगा या जो अरेंज मैरिज दहेज वाला करेगा तो उसके पास ऑब्वियसली हर चीज़ रहेगा, दहेज का सामान, दहेज का पैसा, दहेज, लेकिन वो लोग हमेशा जलील करेंगे, ये करेंगे। तो मतलब तो ठीक है, अब अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बस आप ही लोग हमारा परिवार है। लेकिन लव मैरिज करना है ना तो कभी माँ बाप पे ट्रस्ट मत करना कि वो चिकनी चुपनी बातें कर रहे हैं तो ज़रूरी हो कि आपको लव मैरिज मतलब आपकी करा के और यहाँ पे आके वो सिर्फ बातों से मीठी बातें कर रहे हैं या दिल से मीठे हैं, पहले वो परखना, तभी सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आना। नहीं तो ये एक जंजाल है जहाँ हम दोनों ही फंस गए हैं, यहाँ से निकल के नहीं जा सकते। मतलब यहाँ से कहाँ जाएंगे, अब वापस जाने में भी काफ़ी पैसा लगेगा, जितना पैसा था हमारे पास वो तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर किट्टू को भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में कुत्ता कुत्ता कुत्ता। मतलब लिटरली आई एम फेड अप ऑफ दिस पीपल। लाइक क्या मतलब ऐसे दिल से खींच आता, कितने गंवार लोग हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं एंड कर दें क्योंकि काफ़ी भरा हुआ है, वो निकलने लगता है तो काफ़ी निकलने लगता है। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी और आप लोग हमारी मदद करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वो तो कम्प्लीटली फ्री है। और अपने भाई और बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।